हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। नीचे कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें ताकि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी बार मेरे पास कई दिनों से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। प्रेगनेंसी की डिलीवरी रिलेटेड बहुत सारे तरीके के आ रहे हैं प्रेगनेंसी के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उन सभी के क्वेश्चन को पिक किया है और अगर आप आज की वीडियो देखते हो तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो आपको वॉच करनी है। अगर आपके घर में कोई और प्रेग्नेंट है तो शेयर करनी है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर रहा है ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिना देरी के पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले लक्षण की अगर हम बात करते हैं, वो जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो पूछा रहा था कि मैम हम प्रेगनेंसी के अंदर पैंटी या ब्रा पहन सकते हैं या नहीं पहननी चाहिए। तो दोस्तों, आपको प्रेगनेंसी के अंदर पैंटी ब्रा अवश्य ही पहननी चाहिए, नहीं तो हमारा फिगर भी बिगड़ जाता है और हमारी शेप बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो पैंटी ब्रा पहनने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, हमें अगर हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ चल रही है तो हम वही ओल्ड वाली पैंटी ब्रा पहन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हैं या फिर हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो हमें कम से कम 2 नंबर बड़ी ही आपको पैंटी ब्रा पहननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर बड़ी पैंटी ब्रा ज़रूर पहननी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको जो ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है उसमें रुकावट नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे इन ट्राइमेस्टरों में मिल्क डक बनने लगती है जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो बढ़ने लगता है। और अगर हम पुराने साइज़ की ब्रा पहनेंगे तो उनको बढ़ने में हेल्प नहीं मिलेगी, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी वहीं पर और वो कहीं ना कहीं आपके जो मिल्क डक है वो बनने में बहुत ज़्यादा परेशानी करेगी। तो दोस्तों, आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रा और पैंटी को आपको 2 नंबर बड़ा ही पहनना है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की। तो बहुत सारी महिलाएं बोल रही थी कि मैम हमारे ब्रेस्ट में से एक मिल्क डक यानी मिल्क निकलना स्टार्ट हो गया है और हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताऊँ, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है क्योंकि दोस्तों ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और ये हमारे 9वें महीने में या 8वें महीने में इसलिए शुरू हो जाता है ताकि हमारा बच्चा जब दुनिया में आए तो उसको हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। अगर उसमें किसी भी तरह की स्मेल आ रही है, वो पीले कलर का है या बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, वहाँ पर इन्फेक्शन टाइप फैल रहा है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अपना घरेलू नुस्खे यूज़ नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। आपका बच्चा इन्फेक्टेड हो सकता है और आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। दोस्तों, ये हो सकता है कि आपका बच्चा इन्फेक्टेड हो, इन्फेक्शन फैला हुआ हो जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स दिख रहा हो, तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट की। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा लेबर पेन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारा 38 वीक हो गया, 39 वीक हो गया और हमारी जो मम्मी थी, हमारी जो बहन थी, हमारी जो भी घर में प्रेग्नेंट हुए हैं पहले और उनका 39 वीक तक लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, तो घबरा जाती हैं, वो स्ट्रेस लेने लगती हैं और पैनिक हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके घर वालों में आपकी बॉडी में हो सकता है कि डिफरेंस हो, उनकी बॉडी अलग हो, आपकी बॉडी हार्मोन्स अलग हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 40 वीक्स भी हो गया है, 41 वीक्स भी हो गया है, तब जाके आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन 39-40 वीक तक नेचुरल ही आपका लेबर पेन आ जाता है अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं है तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के अंदर कि ये काम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपका लेबर पेन नहीं आता तो डेफिनेटली ही आपके बच्चे को और आपको तकलीफ़ होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर 6th पॉइंट की। दोस्तों, प्रेगनेंसी में अगर आपको बार बार यूरिन आ रही है, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें बार बार यूरिन आ रही है और हमें यूरिन जाने का मन नहीं करता इसलिए हम जाते नहीं हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी बार भी यूरिन आए, जितनी बार भी आपको
प्रेशर बनता है आपको तुरंत यूरिन जाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप रोकेंगे तो क्या होगा कि आपके पेट में दर्द होगा, बच्चे को जगह नहीं मिलेगी, इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो इसलिए दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और यूरिन पास करनी है। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट की, तो वो होता है कि अगर आपको बार बार यूरिन साइड जलन हो रही है, ब्लड निकल रहा है, या फिर आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो आपको ये समस्या होंगी, जैसे जलन होना, या फिर आपको प्रेगनेंसी में पेट दर्द रहना, आपको खाने पीने की इच्छा ना करना। ये सभी प्रॉब्लम जब होती हैं जब आपके पेट के निचले हिस्से में या पेट में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तब। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी में एक और चीज़ की, वो है आपको प्रेगनेंसी के एंड महीने में इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कितना मूवमेंट कर रहा है, आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा भी रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था और हमारा मिस कैरेज यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई और हमारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों का नोटिस करना है, क्योंकि दोस्तों कब क्या प्रॉब्लम हो जाए पता नहीं रहता। वैसे तो मैं भगवान से प्रे करूँगी आपका बच्चा और आप हेल्थी रहें, नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कितना मूवमेंट कर रहा है, कितनी हलचल कर रहा है, क्योंकि 9वें महीने में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है बच्चे की, तो इसलिए आपको मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपकी मूवमेंट बच्चे की बहुत ज़्यादा हो रही है तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा एक्टिव है, और बच्चा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक मूवमेंट कर रहा है, थोड़ी कर रहा है, लेकिन तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा अनहेल्थी है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपके सर में दर्द बहुत तेज़ बना हुआ है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सर में दर्द बहुत तेज़ रहता है और आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही हो, तो इसे माइग्रेन की दिक्कत भी बोला जाता है। और जब ये दिक्कत होती है ना, तो इससे क्या होता है, हमारे बच्चे को बहुत तकलीफ़ होती है, आपको भी चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है और आप बहुत ज़्यादा घबराते हो। तो दोस्तों आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी समस्या नहीं होती, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अब दोस्तों एक और पॉइंट होता है कि लेबर रूम में आपको आपके हस्बैंड को ले जाना अलाउ है या नहीं। देखिए दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अलाउ होता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरा पेशेंट नहीं होता, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेबर रूम में बहुत सारी और भी लेडीज़ें होती हैं, उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता, जिसकी वजह से वो डॉक्टर आपको अलाउ नहीं करेंगे। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है या गवर्नमेंट में। प्राइवेट में है तो अलाउ होता है और गवर्नमेंट में है तो नहीं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस करें। हम मिलेंगे कल एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कमेंट